हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। चलिए आज फिर से देखते हैं नया प्रैक्टिस सेट एक, जिसमें आपको 65th बीपीएससी का जो है सारा क्वेश्चन, आपको साइंस का जितना भी क्वेश्चन पूछा गया वो सारा मिलेगा आपको इसमें दोस्तों। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देख सकते हैं, पुस्तक दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है। पहला ऑप्शन है लीनियस, दूसरा ऑप्शन है लैमार्क, तीसरा ऑप्शन है मेंडेल और चौथा ऑप्शन है डार्विन और पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर बताइए। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों डार्विन। कौन होगा? डार्विन ने ये पुस्तक लिखी है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं, शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है जिसे कहते हैं। फिर से एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है जिसे कहते हैं। पहला ऑप्शन है पैरासाइटिज्म, दूसरा ऑप्शन है म्यूटुअलिज्म, तीसरा ऑप्शन है कॉमेंसलिज्म, चौथा ऑप्शन है कॉन्फर्न और पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक दोस्तों। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर होगा म्यूटुअलिज्म। क्या होगा? म्यूटुअलिज्म। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। लाइकेन एक जीव होता है, ठीक ना, जो कवक और शैवाल या कह सकते हैं साइनोबैक्टीरियम के सहजीवी संघ द्वारा बनता है। लाइकेन सिम्बायोसिस को एक पारस्परिकता माना जाता है, क्योंकि कवक और प्रकाश संश्लेषण दोनों साझेदार होते हैं, जिन्हें फोटोबियोन्ट्स कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं, कह रहा है जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को कहते हैं। पहला ऑप्शन है आवास, दूसरा ऑप्शन है पहाड़ी तंत्र, तीसरा ऑप्शन है निकेत, चौथा ऑप्शन है बायोम, पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक दोस्तों। तो चलिए इसका आंसर बहुत सारे लोगों को, आप लोगों को पता ही होगा। तो पर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर होगा आवास। क्या होगा? आवास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं, सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। कह रहा है सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है किसको? पहला ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया में, दूसरा ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट में, तीसरा ऑप्शन है राइबोसोम में, चौथा ऑप्शन है पैराऑक्सीसोम में, पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर होगा क्लोरोप्लास्ट में। किस में बदलता है? क्लोरोप्लास्ट में। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कार्बन यौगिक और ऑक्सीजन का उत्पादन करने के लिए सौर ऊर्जा, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करने वाले चरणों और प्रतिक्रियाओं को एक श्रृंखला शामिल है। ठीक है, प्रतिक्रियाओं के दो मुख्य सेट हैं, ऊर्जा पारगम्यता क्रिया प्रतिक्रियाएं और कार्बन निर्धारण प्रतिक्रियाएं। ठीक है, सौर ऊर्जा को प्रकाश प्रतिक्रिया के दौरान क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में एटीपी में परिवर्तन किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है। कह रहा है क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है। पहला ऑप्शन है CO2, दूसरा ऑप्शन है O2, तीसरा ऑप्शन है ऊर्जा, चौथा ऑप्शन है शर्करा और पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक दोस्तों। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर होगा प्रकाश संश्लेषण का उत्पादन O2, ऑक्सीजन। क्या उत्पाद है? ऑक्सीजन, O2। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया जिसके द्वारा हरे पौधे और कुछ अन्य जीव कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को सरल शर्करा ग्लूकोज में परिवर्तित करने के लिए प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग करते हैं। ठीक है, और ऐसे करने में प्रकाश संश्लेषण वस्तुतः सभी जीवों के लिए मूल ऊर्जा स्रोत प्रदान करता है। ठीक है, चलिए ऑक्सीजन प्रदान करता है, तभी हम लोग सांस ले पाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देख सकते हैं आपके सामने में है, हड्डियों की पढ़ाई, हड्डी का जो पढ़ाई होता है विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है। हड्डियों की जो पढ़ाई होता है वो विज्ञान की किस शाखा, उसको किस तरफ क्या नाम दिया गया है वो पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है जियोलॉजी, दूसरा ऑप्शन है सेरोलॉजी, तीसरा ऑप्शन है ओरोलॉजी, चौथा ऑप्शन है
ऑस्टियोलॉजी। पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों, होगा ऑस्टियोलॉजी के तहत जो है हड्डियों की पढ़ाई जो की जाती है वो ऑस्टियोलॉजी के तरफ विज्ञान की इस शाखा को क्या कहते हैं, अंतर्गत आता है, तो ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप, कह रहा है निम्नलिखित में से किसकी कोशिकाओं में कोई एंजाइम नहीं होता है। कह रहा है निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है। पहला ऑप्शन है आपके पास लाइकेन, दूसरा ऑप्शन है विषाणु जिसे वायरस भी कहते हैं, तीसरा ऑप्शन है जीवाणु बैक्टीरिया, चौथा ऑप्शन है शैवाल, पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। दोस्तों तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। थोड़ा सा अब इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। वायरस की कोशिका में एंजाइम होते हैं और वे अलग अलग स्थानों पर स्थित होते हैं। कुछ जो एंजाइम होते हैं वो कैप्सिड के भीतर होते हैं और कुछ वायरल आवरण में ढोए जाते हैं और कुछ केवल संक्रमित कोशिकाओं में उत्पन्न होते हैं। लाइकेन में एंजाइम होते हैं जो हाइड्रोलिसिस का उत्पादन करने में सक्षम होते हैं। जीवाणु कोशिकाओं में एंजाइमों का उत्पादन कोशिकाओं की सहायता के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इसका जो आंसर होगा वो उसमें सब में, तो इसीलिए इसका जो आंसर होगा वो पांचवा आंसर होगा, ई ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देख सकते हैं, मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। कह रहा है मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। पहला ऑप्शन है यकृत, दूसरा ऑप्शन है अस्थि मज्जा, तीसरा ऑप्शन है तिल्ली, चौथा ऑप्शन है अग्नाशय, पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर आप लोगों को बताना है दोस्तों। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों अस्थि मज्जा। क्या होगा, अस्थि मज्जा। एक्चुअली लिम्फोसाइट सफ़ेद रक्त कोशिकाओं, मतलब जिसको आपको WBC कहते हैं, सफ़ेद रक्त, जो शरीर की मुख्य प्रकार की प्रतिरक्षा कोशिकाओं में से एक है। ये अस्थि मज्जा में बनते हैं और रक्त और लसिका ऊतक में पाए जाते हैं। लिम्फोसाइट्स की दो श्रेणियां हैं जिन्हें बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है। का पूछ रहा है किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है। पहला ऑप्शन है टेस्टोस्टेरोन, दूसरा ऑप्शन है एड्रेनलिन, तीसरा ऑप्शन है थायरॉक्सिन, चौथा ऑप्शन है इन्सुलिन और पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। दोस्तों तो इसका आंसर बताना है। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों थायरॉक्सिन। क्या होगा, थायरॉक्सिन जो होता है किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है, तो थायरॉक्सिन में आयोडीन मिली होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं, कह रहा है एड्स किसके कारण होता है। क्वेश्चन है एड्स किसके कारण होता है। पहला ऑप्शन है हेलमिंथ, दूसरा ऑप्शन है जीवाणु, तीसरा ऑप्शन है कवक फंगस जिसको, चौथा ऑप्शन है विषाणु वायरस, पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा आपको विषाणु। क्या होगा, विषाणु वायरस के कारण। ठीक है, एड्स जो होता है वो वायरस के कारण होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब जो दोस्तों क्वेश्चन है वो आपको फिजिक्स से क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। दाब का मात्रक होता है। पहला ऑप्शन है किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन है किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन है किलोग्राम प्रति मिलीमीटर, चौथा ऑप्शन है किलोग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर जो होगा ई होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक।
चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। दबाव के लिए SI इकाई पास्कल है, जो प्रति वर्ग मीटर जो है, या जिसको हम लोग कह सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक ना, स्क्वायर के 1 न्यूटन के बराबर होता है। यूनिट के लिए यह नाम 1971 में जोड़ा गया है, ठीक है। इसमें पहले SI में दबाव न्यूटन प्रति वर्ग मीटर में व्यक्त किया गया था। तो इसीलिए इसका आंसर जो होगा वो आपको ई होगा, ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है। पहला ऑप्शन है 5 मिनट में, दूसरा ऑप्शन है 6 मिनट में, तीसरा ऑप्शन है 8 मिनट में, चौथा ऑप्शन है आपके पास 10 मिनट में, और पाँचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक दोस्तों। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा आपको 8 मिनट में, ठीक है। 8 मिनट में, एक्चुअली सूर्य का जो है प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का टाइम लेता है। तो इसका आंसर जो है BPSC आपको 8 मिनट माना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। पहला ऑप्शन है बल, दूसरा ऑप्शन है दाब, तीसरा ऑप्शन है वेग, चौथा ऑप्शन है त्वरण, और पाँचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर होगा दोस्तों दाब। क्या का दाब। एक्चुअली दोस्तों सदिश राशि और अदिश राशि का एक वीडियो आपको मिल जाएगा, जाइएगा इसमें वीडियो में, तो आपको बनाया हुआ है और शॉर्ट फॉर्म में बनाया हुआ है, जो आपको सदिश राशि और अदिश राशि में कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको तुरंत याद हो जाएगा। तो उसको आप लोग एक बार देख लीजिए। चलिए ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा कौन सी अदिश राशि है, तो वो होगा दाब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है। कह रहा है निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है। पहला ऑप्शन है प्रतिबल, दूसरा ऑप्शन है बल, तीसरा ऑप्शन है विकृति, चौथा ऑप्शन है दाब, और पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा आपको विकृति। क्या होगा? विकृति, ठीक है। विकृति को प्रति इकाई मूल आयाम में परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया गया है, ठीक है। इसे इस प्रकार व्यक्त किया जाता है जैसे स्ट्रोन इक्वल टू हो जाएगा DL प्रति L। यह एक विमानहीन इकाई है क्योंकि यह 2 लंबाई का अनुपात होता है, इसीलिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं, वायु में ध्वनि तरंग होती है। वायु में ध्वनि तरंग होती है। पहला ऑप्शन है तिरछी, दूसरा ऑप्शन है अनुदैर्ध्य, तीसरा ऑप्शन है विद्युत चुंबकीय, चौथा ऑप्शन है ध्रुवीकृत, पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक दोस्तों। तो इसका आंसर बताना है। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर होगा दोस्तों अनुदैर्ध्य। क्या होगा? अनुदैर्ध्य। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है जो एक कंपन युक्त वस्तु द्वारा बनाई जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप, कह रहा है 50 डिग्री का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है। देख सकते हैं आप, कह रहा है 50 डिग्री का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है। 104 फ़ारेन, 122 फ़ारेन, 100 फ़ारेन, 75 फ़ारेन, और पाँचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक दोस्तों। तो आपको बताना है। तो चलिए इसका यदि हम लोग आंसर देखते हैं तो इसका आंसर होगा 122 फ़ारेन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं, हर्ट्ज में क्या नापा जाता है। कह रहा है हर्ट्ज में क्या नापा जाता है। पहला है ऑप्शन आवृत्ति, दूसरा है ऊर्जा, तीसरा है ऊष्मा, चौथा है गुणवत्ता, पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक दोस्तों। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो हर्ट्ज जो है वो आपको ऐसा किसके
तो आवृत्ति का। किसका? हर्ज में क्या नापा जाता है? तो आवृत्ति। ठीक है, हर्ज में आवृत्ति नापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। पहला ऑप्शन है मेडुला, दूसरा ऑप्शन है थैलेमस, तीसरा ऑप्शन है हाइपोथैलेमस, चौथा ऑप्शन है सेरेबेलम, पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक दोस्तों। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर जो होगा वो आपको होगा हाइपोथैलेमस, जो है शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। क्या? हाइपोथैलेमस। हमारे शरीर के आंतरिक तापमान को हमारे मस्तिष्क के एक हिस्से द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जिसे हाइपोथैलेमस कहा जाता है। हाइपोथैलेमस हमारे वर्तमान तापमान की जांच करता है और इसकी तुलना लगभग 37 सेल्सियस के समान तापमान से करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं, कह रहा है विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है? विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है? पहला ऑप्शन है आपके पास वोल्ट मीटर, दूसरा ऑप्शन है एमीटर, तीसरा ऑप्शन है वोल्टामीटर, चौथा ऑप्शन है पोटेंशियोमीटर, पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक दोस्तों। तो आपको इसका आंसर बताना है। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। विद्युत धारा जो है वो एमीटर से, किससे? एमीटर से नापा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, तो देख लेते हैं। विद्युत शक्ति की इकाई है, विद्युत शक्ति की इकाई है। पहला ऑप्शन है एम्पियर, दूसरा ऑप्शन है आपको वोल्ट, तीसरा ऑप्शन है कूलम, चौथा ऑप्शन है वाट और पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक दोस्तों। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों वाट। विद्युत शक्ति की इकाई हुआ है क्या? वाट। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। अब दोस्तों पर डे आएगा और अब जो है वो बिहार भी स्पेशल बहुत जल्दी शुरू होने वाला है इस प्लेटफॉर्म पे। तो चलिए तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। आप लोग इस चैनल को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। थैंक यू।